बगल के थाना में। मतलब एक दिलीप कुमार के लिए पूरा बिहार का पुलिस लगा दिया। वाह कोई बात वाह वाह वाह। एक दिलीप कुमार जो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहा है, पूरा बिहार पुलिस को लगा दिया गया। लेकिन यहाँ हजारों जो है अपराधी घूम रहा है, उसके लिए कोई पुलिस नहीं है बिहार में। हजारों लोग घूम रहा है अपराधी, उसके लिए कोई पुलिस नहीं है। लेकिन दिलीप कुमार को खोज लिए आप कि लहरियासराय में कहाँ पे है पुलिस सबका घर देख यहाँ अपराधी एक से घूम रहा है, वहाँ कोई पुलिस नहीं पहुंचेगी। आपके बाल बच्चों के लिए भी हम लड़ रहे हैं, लड़के रहे हैं हम सब पूरा बिहार के लिए जितना अधिकारी हैं, बहुत सारे अधिकारी होंगे जिनके लिए हम खुद लड़ रहे हैं। जो बैच के होंगे उनके लिए बिल्कुल लड़ रहे हैं, जो दरोगा होंगे, डीएसपी होंगे, एसडीओ साहब होंगे, सबके लिए हम लड़ रहे हैं। लेकिन आज पूरा खोज लिए कि दिलीप कुमार कहाँ है। खुद आप लोग एग्जाम पास करके आए होंगे, कितना ये भी खोजना चाहिए आपको, ये भी खोजना चाहिए ना कि मेरी सास का एक्सीडेंट हुआ, हॉस्पिटल में भर्ती है, हमको वहाँ भी अभी जाना था देखने के लिए। चलिए चलते हैं, हम वहाँ जाना है हमको देखने के लिए। लेकिन ये अमानवीय व्यवहार आप लोग कर रहे हैं। जाके पता कर लीजिए बेनीपुर सदर अस्पताल में भर्ती थी कि नहीं थी। अभी दरभंगा रेफर किया गया, दरभंगा में भर्ती है। हम वहीं जा रहे थे अभी देखने के लिए। चलिए कोई बात नहीं, चलिए। लेकिन आप लोग जो इस तरह से कर रहे हैं अमानवीय, अरे बात बताइए ना क्या तरीका हुआ। अभद्र व्यवहार किया है? अभद्र तो बिल्कुल क्या पकड़ के ले जा रहे हैं आप, जबरदस्ती कर रहे थे। सर बोले, वकील साहब बोले, तब आप छोड़े हैं। कोई नहीं आपको पकड़ा, बस ये किसी ने हाथ पकड़ रहे थे। फिर वही बात, यही बात कोई अगर नहीं पकड़ा आपको। देखिए, वकील साहब बोले हैं कि हाँ, अगर किस लिए आप वकील साहब ये बोले हैं हाथ पकड़े कि थे। किस लिए मेरा- लेके जा मेरा रहे थे? हम घर इनको बता दिया सुनिए, कि हाँ किस लिए लेके जा रहे थे, क्या बात है, किसका आदेश। कुछ नहीं बताया गया हमको, बस सीधा चलिए। फेकला थाना मेरा घर आप पड़ता है। आप फेकला थाना से सुनिए ना, लिखित सुनिए में ना, दीजिएगा, जो आप इनको फिर छोड़ दीजिएगा, लिखित में देते हैं। बिल्कुल लिखित में दीजिएगा। फेकला थाना से एक बार फोन आता है, सुनिए ना हमारी बात सुनिए, इधर सुनिए। खाना इधर सुनिए ना। जहाँ आप लिखित में दे दीजिएगा, आप छोड़ दीजिएगा। आप साथ में लेके इधर मेरी बात आइएगा। सुनिए ना पहले। किसको दे देना लिखित में? एक बार फेकला थाना से फोन आता था कि हाँ दिलीप जी आइए, आपको बुलाया जा रहा है। हम अपने चल जाते फेकला वो भी थाना। किसी का आदेश का ही पालन कर रहे हैं। उनको बोला गया है कि आपको किसी को नहीं बताना। अब कौन सा गुनाह कर दिया किसी को नहीं बताना, चुपचाप गिरफ्तार डीएसपी कर साहब रहे बात हैं। करेंगे ना आपसे जी, क्या गिरफ्तार कहाँ कर रहे हैं आपको? आपको गिरफ्तार कोई गिरफ्तार क्या नहीं हुआ? करेगा। क्या हुआ? सर पूछे तो गिरफ्तारी का मतलब क्या अरे होता है? समय क्या पे कर बात रहे हैं कर भाई? रहे हम हैं। क्या समझे इतना देर बाद में दूसरा काम करेगा। जाइए, अपना आप आप जाइए, इनकी सास को देखने दीजिए, देख लेंगे आप। उसके बाद डीएसपी साहब जहाँ भी होंगे आप इनसे जा करके मिल लेंगे। ठीक है, चलिए अब जाइए, चलते हैं। चलिए। ये अपने सास से मिलने के बाद कुछ नहीं, साथ से मिला देंगे इनको। चलिए, हाँ, हाँ, मिल लिए। हाँ। आप कोई अरेस्ट नहीं कर रहा, आप गाड़ी चलाइए, हम बैठेंगे। गाड़ी हम चला के कैसे जाएंगे? आप लोग ले जाना है तो हम गाड़ी चला हम ही चलाते हैं। गाड़ी चला के हम कैसे जाएंगे? जब आप लोग ले जाना है तो आप लोग ले जाइएगा। चलिए आप बोल रहे हैं कि आपको हॉस्पिटल चला है, तो सर तो चलिए, हाँ तो हॉस्पिटल ले चलिए। आप लोग वीडियो बन रहा है, आप लोग के इसमें जा रहे हैं हम, जो होगा आप लोग इसके लिए हमको कोई डर थोड़े, हम कोई गुनाह थोड़े किए हैं। चलिए जहाँ ले चलना चल। चले क्या दिलीप जी? नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और बड़ी खबर आ रही है। दरभंगा के लहरियासराय में छात्र नेता दिलीप को पुलिस घर से उठा ले गई है। छात्र नेता दिलीप कुमार ने इस बारे में वीडियो जारी किया है और कहा है कि देखिए, मुझे पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है, लेकिन मुझे उठाकर ले जाया जा रहा है। और यह सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कल पटना कॉलेज से TRE 4 के लिए जो 1,20,000 पदों पर भर्ती की जो वादा किया था सरकार ने, उसे पूरा न करने के विरोध में हम छात्र आंदोलन करने वाले थे। इसलिए उस आंदोलन को विफल बनाने के लिए शुक्रवार की रात, यानी आज रात ही, दरभंगा के लहरियासराय में जो छात्र नेता दिलीप इसका नेतृत्व करते हैं, उन्हें उनके घर से, दरभंगा के लहरियासराय से उठा लिया गया है और पुलिस उन्हें ले गई है अपने साथ। छात्र नेता दिलीप ने कहा है कि और भी कई छात्रों को उठाया गया है। पटना में उनके प्रचार वाहन को जब्त किया गया है। पटना में कई छात्रों को कोतवाली थाना ले जाया गया है और कोई कारण नहीं बताया जा रहा है कि क्यों उठाया गया है। कुल मिलाकर छात्र नेता दिलीप का यह आरोप है कि यह उनके कल जो पटना कॉलेज से TRE 4 में जो वादा था सरकार का, उन्होंने कहा कि 19 सितंबर को हमारी उच्च स्तरीय वार्ता हुई थी हमारे प्रतिनिधि मंडल की अफसरों के साथ, अधिकारियों के साथ, और हमें वादा किया गया था कि TRE 4 में 1,20,000 पदों पर बहाली निकलेगी। लेकिन बाद में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि ये जो बहाली होगी वो 26,000 पदों पर होगी। शिक्षक दिवस के दिन कहा। इसका विरोध किया स्टूडेंट्स ने और इसके विरोध में प्रोटेस्ट किया। 9 सितंबर को प्रोटेस्ट हुआ।
खूब लाठीचार्ज हुआ, खूब लाठी चली, खूब लाठीचार्ज हुई और कई छात्रों को चोटें आई। इसके बाद आज फिर छात्रों ने पटना कॉलेज से 11:30 बजे प्रदर्शन का ऐलान किया। लेकिन यह जो प्रदर्शन का ऐलान है, इससे पहले ही जो इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं छात्र नेता दिलीप, उन्हें दरभंगा के लहरियासराय स्थित उनके घर से पुलिस उठा ले गई है और उन्होंने इसका वीडियो जारी करते हुए कहा है कि कई स्टूडेंट्स, कई छात्र नेताओं को इस तरह से उठाकर ले जाया गया है पुलिस की ओर से। अब सवाल यह उठता है कि लोकतंत्र में प्रोटेस्ट करना तो अधिकार है स्टूडेंट्स का, अब क्या प्रोटेस्ट से रोकने के लिए इस तरह से छात्र नेताओं को उनके घरों पे जाकर उठाना उचित है? अब इसका सवाल, ये जो सवाल है छात्रों का, जो यह सवाल है, इस सवाल का जवाब तो पुलिस के आला अफसरों को, सरकार को और प्रशासन के आला अफसरों को देना होगा। लेकिन छात्र नेता दिलीप ने ऐलान किया है कि मुझे हिरासत में लिए जाने से यह प्रोटेस्ट नहीं रुकेगा और उन्होंने अपने जो छात्र हैं उनके साथ जुड़े हुए उनसे ऐलान किया है कि पटना कॉलेज में जमा हों और 11:30 बजे शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट निकालें और यह जो हमारी मांग है कि 1,20,000 पदों पर भर्ती होनी चाहिए, इसे पूरा किया जाए। अब सवाल यह उठता है कि TRE-4 भर्ती विज्ञापन अभी तक जारी भी नहीं हो पाया है और जब TRE-4 भर्ती विज्ञापन जारी नहीं हो पाया है तो इससे नाराज अभ्यर्थियों ने आंदोलन की घोषणा कर दी है। अब इस मामले में 1,20,000 पदों पर भर्ती का वादा किया गया था, लेकिन बाद में कहा गया शिक्षा मंत्री की ओर से कि 26,000 से अधिक ही 26,000 के आसपास भर्ती निकाली जाएगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के इस बयान का विरोध शुरू हुआ कि वादा तो 1 लाख से अधिक पदों की बहाली का किया गया था। शिक्षा मंत्री ने तारीखों का भी ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि TRE-4 की जो परीक्षा है 16 से 19 दिसंबर 2025 के बीच आयोजित की जाएगी और इसका रिजल्ट 20 से 26 जनवरी 2026 के बीच घोषित कर दिया जाएगा। 9 सितंबर को जो लाठीचार्ज हुआ था, इसमें टकराव की स्थिति बन गई थी, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था, लाठीचार्ज की गई थी और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया था। कई अभ्यर्थियों को चोटें आई थी, कई को हिरासत में लिया गया था। अब देखना यह है कि आज जो हिरासत में कई छात्र नेता दिलीप समेत कई को लिया गया है, इसके बाद कल प्रदर्शन और कहीं उग्र न हो जाए। ऐसा न हो कि पुलिस प्रशासन ने जो इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए जो छात्र नेताओं को हिरासत में लेने की कोशिश की है आज रात, शुक्रवार की रात, उसका कहीं उल्टा असर न हो और छात्र कहीं और उग्र प्रदर्शन न कर दें। बिल्कुल अधिकार है छात्रों का लोकतंत्र में प्रदर्शन करने का और अपनी मांगों से सरकार को अवगत कराने का। अब देखिए कल क्या कुछ होता है। हम तो यही चाहेंगे कि टकराव की स्थिति न बने और बातचीत से छात्र अपनी जो उनकी मांगे हैं वो सरकार के समक्ष रखें और सरकार जैसे सहानुभूतिपूर्वक स्टूडेंट्स के दूसरे मुद्दों पर सरकार ने विचार किया है, वैसे ही इस मुद्दे पर विचार करेगी। चाहे डोमिसाइल का मामला हो, डोमिसाइल देने का मामला हो, चाहे दूसरी जो मांगे हैं कि पहले STET कराई जाए, फिर TRE-4 कराई जाए, तमाम मांगों पर नीतीश कुमार सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक विचार किया है और नीतीश कुमार सरकार किसी अड़ियल रुख के लिए जाने भी नहीं जाती। नीतीश कुमार सरकार छात्रों के लिए, महिलाओं के लिए सहानुभूतिपूर्ण रवैये को रखने के लिए जानी जाती है। तो हमें उम्मीद है कि यह जो कुछ भी हो रहा है प्रोटेस्ट, इसका भी कोई न कोई रास्ता सरकार जरूर निकालेगी। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।